हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के अंतर्गत आने वाली फिजिक्स के ऊपर। और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 3rd टॉपिक चल रहा था स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कल जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब लास्ट में एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया है। इसका मतलब सीधा सा यही है कि आप लोग जो है वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आप लोगों का जो है दोस्तों सिलेक्शन पॉसिबल है। आप लोगों को नोट्स वगैरह सब प्रॉपर तरीके से बनाने होंगे, अन्यथा जो है केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट। जो हमारा कल का होमवर्क है, क्वेश्चन था 4 समान आवेश जिनका प्रत्येक का मान था 2 माइक्रोकूलम। ये रखे हुए थे एक्स एक्सिस के ऊपर 0 पर यानी केंद्र बिंदु पर था, फिर 2 सेंटीमीटर पर, फिर 4, फिर 8 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। आपको बताना था जो 2 सेंटीमीटर के ऊपर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा है उसके ऊपर परिणामी बल कितना लग रहा था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बना देंगे एक नंबर लाइन। एक्स एक्सिस मतलब जिसके ऊपर एक है 0, एक है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एक है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस और ये जाएगा एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात। और इन सभी के ऊपर क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी रखा है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ भी रखा है 2 माइक्रोकूलम। समझ में आ गई बात। तो आपका सब जगह पर चार्जेस रख दिया गया। अब देखिए दोस्तों, हमें इन सब का नामकरण कर देते हैं बिंदुओं का। इसका नाम ए, ये बी, ये सी और ये डी। हमें निकालना है किसके ऊपर बल, तो हमें बल निकाल करके बताना है इस बिंदु के ऊपर। कौन से बिंदु के ऊपर? इस बी बिंदु के ऊपर। ठीक है, मैंने इसको कर दिया ब्रैकेट में पूरा का पूरा बंद। अब देखिए हम निकालेंगे एफ ऑफ ए बी। एफ ऑफ ए बी का मतलब है ए और बी के मध्य लगने वाले बल को। ये समझ में आ गई बात। तो ये क्या होगा, के क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्यू है ये भी क्यू है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, अब ये जो है हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, ये जो है इसकी तरफ भी लगा रहा होगा ऐसे। अरे ऐसे ही तो लगा रहा होगा। समझ में आ गई बात। और ये जो है इसके इस तरफ लगा रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों के बी के ऊपर इस वजह से इस तरफ बल लग रहा है तब ये भी अपना बल इधर लगा रहे हैं, ये भी अपना बल सभी इस तरफ लगा रहे होंगे। लेकिन इस ए की वजह से जो लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, आई कैप। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर परिणाम निकालने बैठ जाए कि इधर ज़्यादा या इधर ज़्यादा, कुछ नहीं, ए की वजह से निकाल रहे हैं तो इधर लगेगा तो हम इधर वाली डायरेक्शन ले लेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 2, और दोनों को माइक्रोकूलम से चेंज करेंगे कूलम में यानी 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर कितना है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो 2/100 यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में देखिए ये 2 से 2 4 है, इधर भी 4 है, कट जाएगा। 10 की पावर -6 होता है 10 की पावर -12, जो कि यहाँ हो जाएगा आपका ये क्या 9 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 10 की पावर -4 आई कैप। क्या हो जाएगा अब ये 9 इंटू 10 की पावर -3 और ये जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा 10 आई कैप।
यानी कि ये हो गया 90 आई कैप न्यूटन। समझ में आ गई बात। अब ऐसे ही हम निकालेंगे सी बी, यानी सी की वजह से, तो सी की वजह से जो बल लगेगा वो लगेगा माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, और वैल्यू ये की यही है, पूरा का पूरा यही है, केवल क्या होगा तो -90 हो जाएगा। ये का ये क्यों है मैं अभी समझा देता हूं। देखिए भाई, के की वैल्यू 9 इंटू 10 के बाद 9 ही रहेगी। आर जो है वो बी और सी की डिस्टेंस बी कितनी है, अरे इनकी डिस्टेंस भी तो 2 सेंटीमीटर ही है, इसलिए तो ये हो गया। और आपका क्यू स्क्वायर तो कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, जो कि 90 आ रहा था, इसलिए यहाँ हो जाएगा केवल डायरेक्शन चेंज -90 जो है आई न्यूटन। चलिए अब हम निकालेंगे किसकी वजह से फोर्स, डी की वजह से बी के ऊपर, वो कितना आएगा तो के आएगा, क्यू आएगा, ये ऊपर वाला एजीटी ही आएगा, के क्यू स्क्वायर ही आएगा, तो वो तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -3। केवल और केवल नीचे बदलेगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बी से लेकर डी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो 2 है और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अच्छा 2, अच्छा ये तो पूरा चेंज होगा, तो ये भी चेंज होगा। ये चेंज इसलिए होगा क्योंकि ये तो 4 होता तो कटता ना, वरना क्या कटेगा। तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये 4 इंटू 10 की पावर -12 कूलम, और ये एक्स्ट्रा लाइन हटा देते हैं। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए 9 चौक 36 और नीचे भी आएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 से 36 कट गया, तो यहाँ पर 10 की पावर -3, यहाँ से आएगा 10, यानी ये बचेगा केवल और केवल 10। अब बची डायरेक्शन, तो इसकी वजह से भी इस तरफ ही लग रहा होगा, यानी कि -आई कैप। समझ में आ गई बात। यानी हम ये कह सकते हैं -10 आई कैप न्यूटन बल लग रहा होगा। तो हमें क्या निकालना था, बी के ऊपर ए की वजह से निकाल दिया है, सी की वजह से निकाल दिया है, और डी की वजह से हमने निकाल दिया है। तो अगर हम एफ बी की बात करें, यानी कि नेट फोर्स बी के ऊपर कितना लग रहा होगा, तो आपका +90 आई कैप और -90, प्लस माइनस 0 कंप्लीट, बचा केवल माइनस का 10 आई कैप न्यूटन। यही हमारा आंसर है और यही मैंने आपसे पूछा था। समझ में आ गई बात। तो आपको क्या करना था, केवल और केवल जो 2 माइक्रोकूलम आवेश था उसको एक नंबर लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर रखना था। रखने के बाद में आपको बी के ऊपर ए बिंदु की वजह से आवेश, सी बिंदु की वजह से आवेश, डी बिंदु की वजह से आवेश जो लग रहा बल लग रहा था, उन सभी बल को अलग अलग निकाल लेते, फिर उन बलों को ऐड कर देते, तो जो प्लस माइनस वाले होते कट जाते, जो बचता वो आंसर हो जाता। तो -10 आई कैप न्यूटन आपका आंसर है। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जो आपके सिलेबस में स्पष्ट दे रखा था, कूलम नियम, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल में बात कर ली। उससे संबंधित हमने जो है न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप टॉपिक डालेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र का मतलब है आपका दोस्तों, मान लीजिए ये एक कोई क्यू आवेश है। क्या है, ये एक क्यू आवेश है। इस क्यू आवेश का बल एक निश्चित एरिया तक ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसका क्षेत्र जो है कहीं तक आप लगाते जाएंगे, आपकी इच्छा होगी, नहीं। ये मान लीजिए कि अगर जो है ये इतने एरिया में लग रहा है, सपोज करिए कितने एरिया में लग रहा है, मैं भी इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं, 1 मिनट रुकिएगा।
एक मिनट, हाँ अब अच्छे से, अच्छा ये भी इधर आएगा क्या, एक मिनट, ये लीजिए अब आ जाएगा। ये देखिए, अब सपोज करिए दोस्तों इस Q आवेश का जो बल है वो इस पीली जो आपको बाउंड्री दिख रही है यहीं तक लग सकता है, इस रेंज तक ही जो है आपका ये बल लग रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और कुछ नहीं पूछा आपसे इसने, बस इतनी सी बात पूछी है। समझ में आ गई बात। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र का मतलब है आपने कोई बिंदु आवेश लिया, अब उस बिंदु आवेश का बल लगाने का, यानी कि ये प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो, उसको कहाँ तक ये अनुभव करेगा, किस एरिया तक अनुभव करेगा, उस एरिया को ही हम क्या कहते हैं, उस एरिया को ही, उस क्षेत्र को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गई बात। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक बिंदु आवेश के द्वारा उसके निकट तक के जो क्षेत्र में जहां पर वह प्रतिकर्षण और आकर्षण को अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात। बस इतनी सी बात थी जो आप लोगों के सामने मैंने रख दी। तो विद्युत क्षेत्र क्या है इसका आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? तो वो डिपेंड करेगा आपके किसके ऊपर दोस्तों? वो आपका चार्ज कौन सा है भाई, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है या उदासीन है, किस प्रकार का चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो है क्या करेगा, आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आपको वो तो जो है हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे और आगे इस चीज़ को और समझेंगे आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव से तो क्या होती है दोस्तों, बाहर की ओर निकलती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए उसके अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र आता है। तो वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको बता दूं, ये जो दोस्तों आपका विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र की जो अभिधारणा या फिर हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट दिया है, इस धारणा को जो प्रस्तुत करा वो हमारे फैराडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट हुए थे फैराडे जी, उन फैराडे ने इस विद्युत क्षेत्र को जो है प्रस्तुत करा था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सदिश एरिया होता है या सदिश वेक्टर है। एक तरह से ये क्या है? सदिश क्षेत्र है, क्योंकि इसके पास में इसकी मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। प्लस चार्ज है तो अंदर की ओर होगी लाइंस, सॉरी बाहर की ओर होगी लाइंस, और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर होगी। इसलिए हमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला कि आपका किसी विद्युत आवेश के निकायों के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य कोई कण जो है वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और यह अवधारणा या ये कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम वैज्ञानिक फैराडे के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तथा यह जो विद्युत क्षेत्र है यह एक सदिश क्षेत्र होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी कहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जा सकती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो अब आप बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिख लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इंग्लिश मीडियम से कोई है तो आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दोस्तों, भाई इंटेंसिटी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये हमने समझ लिया, लेकिन अब हमें ये तो पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पर कितना लग रहा है,
किसकी वजह से किस डायरेक्शन में लगता है, ये चीज तो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में आपको एक बात ये याद रखनी है कि आप इसको प्रदर्शित जब करेंगे तो आप लिखेंगे ई और ऊपर एरो, इसका मतलब ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो ई वेक्टर बराबर होता है आपके, एक सेकेंड, ई वेक्टर बराबर होता है आपके क्या दोस्तों, तो वो होता है कि वहां पर उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कितना फोर्स लग रहा है और आपका जो आपने परीक्षण आवेश है यानी किस आवेश के ऊपर आप चेक कर रहे हो उस आवेश का आप डिवाइड करेंगे, तब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। लेकिन जब आप परीक्षण करते हैं तो आप जो चार्ज लेंगे वो लगभग जो है शून्य के समीप होता है, यानी हम अत्यंत सूक्ष्म लेते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये चीज आपको याद रखनी है। पहला फॉर्मूला आपको ये तो याद हो ही जाना चाहिए अभी के अभी, क्योंकि जब अब इस पे ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने अगर सही नहीं करा तो मेरे पढ़ाने का कोई तात्पर्य फिर नहीं निकलेगा, मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आपको जो है इसको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ई वेक्टर से। ई वेक्टर इक्वल टू होता क्या है? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट जो है वो आप एक परीक्षण आवेश है यानी किसके ऊपर आप चेक कर रहे हो उसकी बात करते हैं, और ये अत्यंत सूक्ष्म यानी हम जीरो के समीप लेते हैं, इसलिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है आपके न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। और आप इसकी जो है ये भी कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये भी एक विद्युत क्षेत्र की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या याद रखना है कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी इसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका विमीय सूत्र एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो एफ का होता है एम एल टी माइनस टू और क्यू का होता है ए टी। तो हम इसका डायरेक्ट लिख रहे हैं एम, एक मिनट, क्या हो जाएगा दोस्तों? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। समझ में आ गई बात? विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे और आप यहाँ से एफ बराबर क्यू ई भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रख लेंगे ना याद? जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं रखेंगे तो आप मार खाएंगे मेरे हाथ से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको और डायग्राम से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को जो है क्या हो जाए दोस्तों, अरे आप लोगों का एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है। तो आप पॉइंट नोट करिए। पहला, यदि कण धनावेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, यदि कण धनावेशित है तब बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम होगी। ठीक है,
जब कण आपका धनावेशित है यानी पॉजिटिवली चार्ज है, तब बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट है, यदि कण ऋणावेशित यानी कि हम कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऋणावेशित है, तब बल की दिशा और आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा, किसकी? बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, अपोजिट होगी। अभी मैं इसको डायग्राम से भी बता देता हूँ कैसे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका इस तरफ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब प्लस आई कैप हम कह सकते हैं, और आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड अगर कोई आवेश है तो वो जो बल लगाएगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगाएगा, और ये बल कितना होगा? तो F बराबर होगा QE। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। ठीक, अगर आपसे क्या कह दे, भाई हमने नेगेटिवली चार्ज लिया लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रख रहे हैं हम, ठीक है, प्लस आई कैप में, लेकिन चार्ज क्या हो गया? -Q। तो क्या होगा दोस्तों? अरे -Q हो गया तो क्या हो जाएगा? ये फिर इस तरफ बल लगाएगा, जस्ट अपोजिट, और बल कितना होगा? तो बल हो जाएगा -QE वेक्टर। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ लगता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। पहला पॉइंट आपका क्या है कि अगर आपका आवेश पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही उसके ऊपर लगने वाले बल की भी डायरेक्शन होगी। दूसरा पॉइंट है, अगर चार्ज ऋणावेशित है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके ऊपर लगने वाले बल की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है आपका? ये ऐसा होता है, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। कैसे होता है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, F इक्वल टू QE है। अब Q अगर माइनस का हो गया और इधर प्लस का आ रहा है तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको दो डायग्राम बनवा रहा हूं, जो कि एक है पॉजिटिव, देखो इस पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, एक इधर ले रहा हूं नेगेटिव, यानी कि नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो आपका अगर हम जो है दोस्तों इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएं तो इसके ऊपर इसी तरफ से ऐसे आप जो है 6 अटैक करवा दीजिए केवल, ताकि आपको ये एक अच्छा सा डायग्राम नज़र आने लग जाए। इस तरफ भी आप 6 अटैक करवा दीजिए ऐसे के ऐसे। ठीक है, ये डायग्राम बनवा रहा हूं मैं आपको बहुत ही बेहतरीन। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है यानी कि धनावेशित है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर होगा, उस चार्ज से बाहर की ओर जा रहा होगा। क्या कर रहा होगा? बाहर की ओर जा रहा होगा। ये देखो ऐसे बाहर निकल रहा होगा। और अगर चार्ज जो है नेगेटिव ले लिया, आवेश ऋणात्मक ले लिया, तो वो एक दूसरे के अंदर आ रहे होंगे, यानी पास में आ रहे होंगे नेगेटिव चार्ज के। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र का जो बना है वो सीधा का सीधा आपके आईआईटी के एग्जाम में भी आया हुआ है। सर ऐसा कैसा क्वेश्चन बना कि सीधा आईआईटी में आया? अरे भाई बताऊंगा, लिख ले पहले। बिंदु आवेश प्लस Q के कारण, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र,
और यहाँ पर ये क्या है, तो ये है बिंदु आवेश। क्या लिया है हमने बिंदु आवेश, माइनस क्यू के कारण। अब क्यू प्लस का है माइनस का है, उसी से जो है आपको पता चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो चुका होगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस चार्ज लेने पर माइनस चार्ज लेने पर, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता है कि विद्युत क्षेत्र के लिए आपका अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता नहीं पाए। मैंने अपनी ओर से सब कुछ आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र जो है वो निकालना सीखना है। जैसे कोई पॉइंट चार्ज है उसके लिए आपको निकालना सीखना है, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज दे दिया उसके लिए, एक लंबी से जो है वायर दे दिया उसकी वजह से, तो वो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा गॉस थ्योरम को। और गॉस थ्योरम जो है अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आएगा कल आपका, उसमें सीखेंगे। आज हम केवल इतना पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग जो है अच्छे से नोट्स वगैरह बना लें और अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, और जो जितना ज़्यादा प्यार बनाएगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ्री का कंटेंट और भी ज़्यादा अवेलेबल करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।